अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, इससे कबल के वीडियो में आपने आपकी निसाब के चैप्टर 1 बहादुर शाह और फूल वालों के शहर के मतन की क़िरत को देखा था। उम्मीद है कि आप सब ने उस वीडियो को देखा और आप सब जहां गलती कर रहे थे उनकी दुरुस्ती हो गई होगी। नाजरीन, इस वीडियो में हम लोग आपके निसाब में शामिल पहले चैप्टर बहादुर शाह और फूल वालों के शहर के खुलासे को देखेंगे। चूँकि आपके इम्तिहान में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको जवाब देना होता है। 4 चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से हम लोग एक ही लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे और वो है बहादुर शाह और फूल वालों के शहर के खुलासा। तो अगर आपके इम्तिहान में ये सवाल आए कि बहादुर शाह और फूल वालों के शहर का तनकीदी जायज़ा लीजिए या मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, या बहादुर शाह और फूल वालों की शहर में जिस कौमी यकजहती को पेश किया गया है उसे पेश कीजिए, ये तमाम 3-4 सवालों का जवाब यही होगा कि बहादुर शाह और फूल वालों के शहर का खुलासा पेश कीजिए। नाज़रीन, शुरू करते हैं हम लोग खुलासे को। इस मज़मून का आगाज़ मुग़लिया सल्तनत की कमज़ोरी से होता है। आगाज़ में ये दिखाया जाता है कि मुग़लिया सल्तनत जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मुग़लिया सल्तनत में जितने इलाके थे तमाम के तमाम जो है छिन चुके हैं। मराठा हमला कर देते हैं, अंग्रेज़ हमला करते हैं, जाट हमला करते हैं, दीगर क़ुव्वतें हमला करके मुग़लिया सल्तनत को पूरी तरह से जो है निश्तो नाबूद करने पर तुल जाती हैं। इसके बावजूद भी जबकि मुग़लिया सल्तनत के पास एक भी इलाका नहीं रह जाता है और सिर्फ उनकी हुकूमत लाल किले में महदूद हो जाती है, लाल किले में भी उनकी महदूद हुकूमत नहीं रहती है। लाल किले में भी अगर उनको कुछ करना था तो वो जो अंग्रेज़ जो रेजिडेंट थे उनसे उनको परमिशन लेना होती थी, उसके बाद जो है वो कुछ कर सकते थे। तो ये हालत हो गई थी मुग़लिया सल्तनत की 19वीं सदी में, 18वीं सदी में। फरतुल्लाह बेग यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे आगाज़ में कि अगरचे मुग़लिया सल्तनत पूरी तरह से ज़वाल पजीर हो चुकी थी, इसके बावजूद भी अवाम को मुग़ल हुक्मरानों से बेइंतहा दिली मोहब्बत थी। दिली मोहब्बत को साबित करने के लिए वो पेश करते हैं 2 मिसालें, जिनमें से पहली मिसाल ये है कि शाह आलमगीर सानी का जो कत्ल का वाक़या है, इसको आप ज़रा अच्छे से सुने, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके इम्तिहान में ये सवाल दे दे कि शाह आलमगीर सानी के कत्ल के वाक़े को पेश करें, तो इसको ज़रा अच्छे से समझें। तो शाह आलमगीर सानी के कत्ल के वाक़े को ले लीजिए, जिसके ज़रिए फरतुल्लाह बेग ये साबित करने की कोशिश की है कि अवाम और मुग़लिया हुक्मरानों के दरमियान में कैसी मोहब्बत थी। शाह आलमगीर सानी के ज़माने में दिल्ली का रेजिडेंट गाज़ीउद्दीन था। गाज़ीउद्दीन को बादशाह से बेपनाह नफ़रत थी और जाहिर सी बात है किले में तो वो नहीं मार सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक अफवाह फैला दिया कि कोटला में एक इलाका है लाल किले से थोड़ी सी दूरी पर, तो वो अफवाह फैला देते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बहुत ही साहब करामात हैं, और शाह आलमगीर सानी को फ़कीरों से बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन गाज़ीउद्दीन ने इसका फ़ायदा ये उठाया कि वो फ़कीर ना कहीं जाते हैं और ना ही किसी को आने देते हैं, और लोगों ने उनकी करामात की जो है पुल बांधने शुरू कर दिए। बादशाह को और ज़ौक़ हुआ कि भाई जाकर के मिलें। एक दिन रात में वो यूं ही निकल जाते हैं तने तनहा। ये तो गाज़ीउद्दीन की साजिश थी। उनके 4 लोग वहाँ से निकलते हैं कोटला में से और मार देते हैं शाह आलमगीर सानी को। उनको मार करके जमुना नदी की रेती में, जमुना नदी के किनारे पे जो है फेंक दिया जाता है उनकी लाश को। उधर से एक ब्राह्मण औरत रामकौर नाम की आ रही थी। वो देखी, अगरचे वो हिंदू है, लेकिन वो देखी कि ये लाश जो है हमारे बादशाह शाह आलमगीर की है, तो वो रात भर उस लाश को अपने दानों पर लिए रात भर रोती रही। सुबह में लोग जब आए तो लाश को पहचान लिए और उसके बाद जो है उनकी तदफीन हुई। शाह आलम बादशाह हुए, वो रामकौर को बुलाए और फिर उनको अपनी मुँह बोली बहन बना लिए। तो यहाँ पे भी साबित होता है कि हिंदुओं को भी मुग़ल हुक्मरानों से बेपनाह मोहब्बत थी। इसके बाद एक और मिसाल दी जाती है। वो मिसाल है कि अकबर शाह सानी के ज़माने में जो फूल वालों की सैर शुरू होती है, ये वो भी उसी मोहब्बत बाहमी का नतीजा है। होता यह है कि अकबर शाह सानी का जो मंझला बेटा है मिर्ज़ा जहांगीर, अकबर शाह सानी चाहते हैं कि उन्हें वली अहद बनाया जाए। वली अहद का मतलब होता है कि बादशाह अपनी ज़िंदगी में अपने जिस बेटे को कह देता है कि ये मेरे बाद बादशाह बनेगा, उसे वली अहद कहा जाता है। लेकिन होता यह है बादशाहत में कि जो बड़ा बेटा है वही वली अहद हो सकता है, अगर बड़ा बेटा अगर ज़िंदा ना हो तब उसके बाद का। लेकिन अकबर शाह सानी का बड़ा बेटा जो कि सिराजुद्दीन ज़फ़र है,
वो ज़िंदा है, हयात से, लेकिन अकबर शाह सानी चाहते हैं कि उनका मंझला बेटा मिर्ज़ा जहांगीर वलीअहद हो जाए। तो उस ज़माने में दिल्ली का जो रेजिडेंट था, अंग्रेज़ रेजिडेंट स्टेन साहब, वो हालांकि अकबर शाह सानी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उनकी इस बात को कभी नहीं मानते थे कि मिर्ज़ा जहांगीर को वलीअहद बनाया जाए। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह तो ये कि जाहिर सी बात है बड़ा बेटा ही वलीअहद हो सकता है, मंझला नहीं। एक वजह तो ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि स्टेन साहब जो है वो मिर्ज़ा जहांगीर के आदत व अतवार से नाखुश थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुफट थे और बला के शराब पीने वाले थे। जाहिर सी बात है इससे दुश्मनी पैदा हो गई इन दोनों के दरमियान में, और मिर्ज़ा जहांगीर ने स्टेन साहब पर गोली चला दी। जाहिर सी बात है मिर्ज़ा स्टेन साहब तो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने क़ैद कर लिया, पकड़ लिया उन्हें, मिर्ज़ा जहांगीर को, और उसे इलाहाबाद जेल भेज देते हैं। मिर्ज़ा जहांगीर की वालिदा मुमताज़ महल वो मन्नत मांगती है कि अगर मिर्ज़ा जहांगीर छूट करके वापस आ जाएं तो वो चादर चढ़ाएगी हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर। ऐसा ही होता है, मिर्ज़ा जहांगीर छूट करके आते हैं और उसके बाद मन्नत जो है पूरा करने की तैयारियां शुरू होती हैं। मुमताज़ महल चादर तैयार करती है, और वो चादर जो है फूल से बनाया जाता है, फूलों की चादर होती है वो, और उस फूल की चादर में एक फूलों का पंखा बना के लटका दिया जाता है। बड़े धूमधाम से ये चादर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचती है। ऐसा मालूम होता है कि ये मेला सा लग गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब शाही जुलूस निकलता है तो उसमें भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, दुकानें लगने लगती हैं, तो मेला सा समा बन जाता है। जब बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह हुए तो उनको ये मेला बहुत पसंद आया। फूल वालों की सैर, वो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि ये जो चादर चढ़ाने का जो रस्म है इसको फूल वालों के सैर के नाम से पुकारा जाए। दिल्ली के लोगों से उन्होंने पूछा कि अगर भादों के महीने में अगर हर साल ये मेला लगा करे, जिसमें मुसलमान जो है हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाके चादर चढ़ाएं, और हिंदू जो है जोगमाया जी की मंदिर पर जा कर के अपनी इबादत करे। दिल्ली वालों को पसंद आ गया, और उसके बाद ये मेला शुरू हो जाता है जिसका नाम पड़ता है फूल वालों की सैर, और यहाँ पे ये मज़मून ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस मज़मून में फ़रहतुल्लाह बेग कुल मिलाकर के ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मुग़लिया दौर में हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या किसी भी धर्म के लोग हो, उन्हें मुग़ल हुक्मरानों से बेपनाह मोहब्बत थी, जिसकी दो मिसालें देते हैं फ़रहतुल्लाह बेग कि एक तो ये है कि शाह आलमगीर सानी का जो कत्ल का वाक़या है, और दूसरा फूल वालों की सैर का जो वाक़या है, ये दोनों। तो ये आपके पहले चैप्टर बहादुर शाह और फूल वालों की सैर का खुलासा है। आपके इम्तिहान में इसके हवाले से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप इसी जवाब को लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल निशानात हासिल हो जाएंगे। और रही बात कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक है, आप उसके ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो है नोट्स फराहम किया जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सके। अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के हवाले से हम लोग मौरूज़ी सवालात को देखेंगे। आप ऐसा करें कि मतन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके इम्तिहान में जो सवालात आते हैं वो 40 नंबर जो है वो मौरूज़ी सवालात पर मबनी है, और मौरूज़ी सवालात जो है वो ज़्यादातर मतन से ही बनता है। तो इसीलिए आप मतन पर जो है तवज्जो दें, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मतन के हवाले से जो मौरूज़ी सवालात हैं उसको देखेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।